हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीआईपी विजन स्टडी। आज हम आपको क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है लाइट। बोले तो चैप्टर का नाम है लाइट, बोले तो प्रकाश है। अब प्रकाश से रिलेटेड चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। और बहुत ही 2023 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हर बार बोर्ड में पूछने का चांस रहता है और आता भी है। समझिएगा ध्यान से। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इससे रिलेटेड सभी डिफिनेशंस भी लिखना रहता है, इसके बीच में क्या आता है। तो आज आपको एकदम बढ़िया से अच्छे रूल के अकॉर्डिंग से आपको बताएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से पूरा राइट कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमने पहले से इसको राइट करके रखा है दोस्तों, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए और समझने में बोरिंग सा ना लगे, वीडियो थोड़ा शॉर्ट जाए, थोड़ा लॉन्ग में ना जाए। तो समझना है सबसे पहले। देखिएगा, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं इसका फिगर ड्रा करूंगा, लिखेंगे आप अपने आप से। समझिएगा ध्यान से। तो लिखा तो है, ये है, हम पहले से लिख दिए हैं, आपको नहीं लिखना है, मैं तो लिखा हूं, आप अपने कॉपी पे लिखेंगे जो लोग इसको देख रहे हैं। ठीक, तो समझिएगा। सबसे पहले एक हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। लाइन थोड़ा तिरछी हो गई, थोड़ा इसको निरेश कर ले रहे हैं। देखिएगा, ठीक। सबसे पहले अगर ध्यान दीजिए तो ये है, एक हमारा ये सरफेस है, इस पे हम मान लीजिए इस पे पॉलिश कर दे रहे हैं। पॉलिश, इस पे क्या की गई है दोस्तों, पॉलिश की गई है। आप इसको हिंदी में कलई भी बोल सकते हैं ना। ठीक, अब इसका नाम अगर देखा जाए तो पॉलिश की गई परावर्तक पृष्ठ, क्या कहलाएगी ये, परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ है। अब देखिए, रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसका नाम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब देखिएगा, शायद ये लाइन थोड़ा तिरछी हो गई, पर आप इसको समझ लेंगे। इसका नाम मैं एम दे रहा हूं, इसका नाम एम डैश दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नाम भी लिख करके डैश लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, तो देखिए ऐसे परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अब इसी पे मैंने एक किरण यहां से गुजारा, एक रे यहां से आई, रेस यहां से आई और यूं वापस होके चली गई। देखो, सबसे पहले शायद थोड़ा तिरछी हो गई ये, तो देखिएगा ध्यान से। ठीक, देखिए यहां से आई, यहां से चली गई। देखो, आने वाली आपतित किरण और जाने वाली परावर्तित किरण होती है। यूं आई और यूं चली गई, और बीच में क्या फॉर्म हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आने वाली आपतित किरण होती है, क्या होती है, आपतित किरण। इसका नाम हो सकता है इंसिडेंस रे। क्या हो सकता है, इंसिडेंस रे। बहुत सारी किरणें होती है, तो आप वहां पे रेस करेंगे नहीं, यहाँ पे आपको रेस नहीं करना है। यहाँ पे एक ही किरण आई है, एक ही किरण वापस हुई है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे ना। अब समझिएगा, यहाँ पे परावर्तित, इसको आप हिंदी में बोलेंगे जो गई है, इसका नाम होगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक। यूं आई यूं चली गई, यानी कि आने वाली आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, आपको याद हो रहा होगा। समझिएगा ध्यान से। आप देखिए, अब जाने वाली का नाम आप रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक, रिफ्लेक्टिंग रे बोल सकते हैं, रेज नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, इसके बीच में ये किरण आती है, वो चली गई। अब आपको अगर ध्यान से समझना होगा, देखिएगा, ये किरण ऐसे आई, ध्यान से समझना है, आप ध्यान से समझिए। ये आने वाली ये चीज क्या हो गई, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और बीच में ये फॉर्म जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल बनता है। क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। ये क्या बनता है, नॉर्मल फॉर्म है ये। शायद तिरछा भी हो गया साला थोड़ा, इसको मिटा दे रहे हैं ज्यादा कुछ।
सही है। ठीक, अब देखिएगा अगर ध्यान से हम इसको समझें थोड़ा सा, ये देखिए, ये जहां पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, यहां पे समझिएगा, जहां पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट बोल सकते हैं, एनसी गलत हो गया दोस्तों, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखिएगा इसके बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। तो पहले वाले एंगल का नाम होता है, देखिए, आपतित किरण से सटा है तो आपतन कोण होगा। अब परावर्तन कोण से सटा है तो परावर्तन कोण होगा। परावर्तित से तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, आपतित है तो यहाँ पे आपतन कोण क्या बनेगा? आपतन कोण। आप इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिंग, कुछ भी, रिफ्लेक्टेड। अब देखिएगा, इसको आप आई से डिनोट किया जाता है। अब देखिएगा, यहां है परावर्तित, परावर्तित किरण था तो यहां पे परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। इसको आप आर से डिनोट करेंगे। देखिए, इसको आर से, इसको आई, इसको आर से, सॉरी, आई आर। अब देखिएगा इसमें छुटा कौन सा पॉइंट है, इसका भी नाम आपतन। अब देखिए, ये जो नॉर्मल फॉर्म हो रहा था इसका नाम हम नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इसको अभिलंब हिंदी में बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसका नाम मैं दे रहा हूं ए, इसका नाम यहां से टच हुआ बी, इसका नाम यहां से सी। तो ये आपका क्या था? परावर्तक पृष्ठ, बोल तो रिफ्लेक्टेड सरफेस था ये। अब ये जहां पे किरणें आई, अब देखिएगा क्या कहलाएगा, ध्यान से समझना है आपको। आपतित किरण वो होती है कि जो यहां से देखिएगा आती है और कहां पे बिंदु, आपतन बिंदु पर टकरा रही है, वही क्या है? आपतित किरण। अब जो टकरा के वापस जा रही है, आई और चली गई, वो परावर्तित किरण कहलाएगी। और उसके बीच में जो नॉर्मल बनता है वही क्या है? अभिलंब है। दो किरणों के बीच के जो नॉर्मल बनता है वही अभिलंब है। ठीक, अब देखिए, नॉर्मल और आपतित किरण के बीच, देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम क्या होता है? आपतन कोण होता है। देखिए, यहाँ पे देखिएगा कोण का नाम क्या हो सकता है? यहाँ पे ए बी एन, एंगल ए बी एन हो सकता है कि नहीं? एंगल ए बी एन, एंगल क्या बन रहा है? एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी एन इक्वल टू क्या है? आई समझ लीजिए, है ना, इसका नाम है। ये ऐसा कुछ नहीं, आप समझिएगा, नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ। ए बी एन एक एंगल बन रहा है जिसका नाम आपतन कोण। अब देखिएगा एंगल एनबीसी आप एक बना लीजिए, एंगल आर है ये। तो ये ड्रा किया हुआ पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब मैं इस पे बात करूंगा, इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है। जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, समझिएगा ध्यान से, जब प्रकाश किसी चिकनी व, ये चिकनी है कि नहीं है? बोले तो ये पॉलिश की हुई है ना सरफेस। अब देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग, बोले तो ज्यादा से ज्यादा भाग क्या होता है? सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। बोले तो यहां से आया और उसी माध्यम में एकदम लौट गया। वही प्रकाश की किसी चिकनी और पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या बोले? ये घटना हो रही है ना, ऐसे आई यूं चली गई, तो उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को आप क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। और प्रकाश की चाल जो होती है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल जो होती है वो नियत होती है, नियत। ठीक, तो इसके बाद अगर हम ध्यान से थोड़ा समझें तो ये आपको बोर्ड में आएगा तो 2023 में आप इसको पूरा छाप देंगे, इतना लिख देंगे। इसको लिखने के बाद ये वाला फिगर ड्रा कर देंगे और आपको 4 या 5 नंबर पाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से हमने बना करके आपको समझाया है और आपने समझा है
कोशिश है कि आपको 100% समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब कल के लिए जो होगा आप समझिएगा। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग।